हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के दरमियान एक अहम मौजू के साथ। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, अपनी पिछली वीडियोस में मैं इन दिनों आप लोगों से एक अहम इशू पे डिस्कशन कर रहा हूँ और इस अहम इशू पे डिस्कशन करने के पीछे जो पर्पज़ है वो आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। आप क्योंकि आप लोगों के कमेंट या आप लोगों की जो कॉल या मैसेजेस जो मेरे पास आ रहे हैं उससे मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरा ये अंदाज़। बहरहाल इन दिनों मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट से गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो जैसा कि आप तमाम लोग इस बात से वाकिफ़ ही हैं और पिछले वीडियो में भी मैंने एक बात कही थी कि सक्सेस होने के लिए बस एक मंत्र हम अपनी अगर ज़िंदगी में लेके चलें, उस मंत्र को अपने साथ लेने, अपने जहन में महफूज कर लें, सेव कर लें, तो सक्सेस हम ज़रूर हो जाएंगे। सक्सेस हमारे कदम चूमेगी, यानी कि कामयाबी तो मिलनी ही मिलनी है, डेफिनेटली कामयाबी मिलनी है। देखिए साहब, तारीख, हिस्ट्री ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। ऐसे लोग जिनको बहुत सारी परेशानियों का सामना था, नेचुरल। आपने हेलन केलर का नाम सुना होगा। देखिए किस तरह की प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रही थी। उनको दो दो तरह के चैलेंजेस का सामना था। विजुअली इम्पेयर्ड थी और हेयरिंग इम्पेयर्ड, तो वो सुन बोल भी नहीं सकती थी, ना ही वो देख सकती थी। उनके पेरेंट्स के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस बेबी को किस तरह से हम ऐसा बनाएं कि ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और लोगों के शाना बशाना चल सके। तो पेरेंट्स का जो रोल था वो यहीं पे बहुत ही अहम उस रोल ने किरदार अदा किया और दुनिया को एक नायाब गौहर दिया कि आज हम और आप हेलन केलर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ता क़यामत जब तक ये दुनिया रहेगी उन्होंने मिसाल कायम करी। किन्होंने? उनके पेरेंट्स ने, और उस पे वो खरी उतरी। कौन? हेलन। देखिए आज इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद जब वो बेबी सक्सेस हो सकती हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे नाम ऐसे पड़े हैं हमारे आसपास में, आप देख सकते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स, आपके पास तो हर किस्म के रिसोर्सेज मौजूद हैं। अगर आप उन रिसोर्सेज का पॉजिटिव अगर यूज़ करें तो वो दिन दूर नहीं कि आप के कदम कामयाबी चूमेगी। आपके पास सक्सेस दौड़ के आएगी। गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है। आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे और ज़रूर पहुंचेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं। क्योंकि आप खुद ही गौर कीजिए, बहुत सारी मिसालें, मैंने एक मिसाल दी है क्योंकि देखिए मिसाल देने पे अगर आ जाएं तो मिसालों पे अगर हम बात करने लगें तो लातादाद मिसाल हैं और वीडियो में बहुत लंबी चौड़ी बात भी नहीं कर सकते अपना, क्योंकि टाइम लोगों का बड़ा कीमती होता है और इस टाइम का भी ख्याल रखना है। और आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और पसंद भी फरमा रहे हैं। बस हमारा मकसद यही है कि हमारी इन बातों से आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाए बस, और वो भी पॉजिटिव चेंज आए,
लोगों की सोच में, लोगों की मेंटेलिटी में। और ख़ास तौर से अगर मैं स्टूडेंट के बारे में बात करूं तो स्टूडेंट्स का मैंने ये देखा है, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है इन दिनों, ज़्यादातर, सभी नहीं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये नज़रिया है कि एग्ज़ाम जब आने वाले होते हैं उस वक्त वो अपनी प्रिपरेशन की फ़िक्र में पड़ते हैं एग्ज़ाम की। तो ये हैबिट मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। अगर आपको सही माने में सक्सेस चाहिए और एग्ज़ाम में सिर्फ एग्ज़ाम को सिर्फ क्लियर करने का पर्पज़ नहीं है, आगे अपनी लाइफ में कुछ आपको बनना है, इस कंपटीशन के दौर में आपको उस मंजिल तक पहुंचना है जिसके लिए आप बने हैं और जिसकी उम्मीदें आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिली मेंबर को आपसे हैं, तो उसके लिए आपको जब आपका सेशन स्टार्ट होता है, क्लासेस स्टार्ट होती हैं आपकी, जब ही से आपको डेली के हिसाब से आपको अपना कुछ टास्क तय करना पड़ेगा। आपको आज का काम कल पे नहीं टालना होगा। अगर आप टालेंगे तो ये पेंडिंग्स इकट्ठा होते होते एक ढेर हो जाएगा और फिर लास्ट में एग्ज़ाम आ जाएगा आपके सर पे। फिर उस वक्त आपके पास वक्त कम बचेगा और ये पेंडिंग जो आपका सिलेबस है वो आपको बार बार परेशान करेगा और फिर आप बहुत सारे शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे। और शॉर्टकट अगर लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है एग्ज़ाम में आप किसी तरह से कुछ अच्छे नंबर वगैरह ले आए, लेकिन वो जो सिलेबस था, जो पूरे साल आपको पढ़ने के लिए प्रिस्क्राइब किया गया था, उसको आपने सही से नहीं पढ़ा। तो जब आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सामना करना पड़ेगा आपको, जाहिर सी बात है यहाँ पे ज़्यादातर लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए ही पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का जो एम है अच्छा सिटीज़न बनने के साथ साथ अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का भी है, और जाहिर सी बात होना भी चाहिए। तो इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, टाइम को मैनेज कर लेंगे, तो ये टाइम आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वक्त तंग पड़ जाएगा। वक्त आपको मिला हुआ है, उस वक्त का आप चाहें तो इस्तेमाल कर लें पॉजिटिव वे में। और जो लोग भी इस तरह के वक्त को, इस खूबसूरत से वक्त को, इतने हसीन पीरियड को अपने लाइफ के ज़ाया कर रहे हैं, ऐसे लोग बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सक्सेस नहीं मिल पाती ऐसे लोगों को। ठीक है, ज़िंदगी तो गुज़र बसर हो ही जाती है किसी ना किसी तरह से, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता जिसके लिए वो बने हैं। और एक तरह से मैं ये कहूँ कि अपने जो उनकी काबिलियत है, उनके अंदर जो टैलेंट है, वो एक तरह से कहा जा सकता है इस लापरवाही की वजह से ख़राब हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। तो आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए ही नहीं, इस मुल्क के लिए एक नायाब गौहर हैं। आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझें और वक्त को अपने काबू में कर लें। वक्त को अगर आपने कंट्रोल में कर लिया, अपने काबू में कर लिया, तो आप विक्टोरियस हो जाएंगे। आपको दुनिया याद रखेगी। किसी को दुनिया क्यों याद रखती है? आज के ज़माने में ऐसे करोड़ों लोग हैं, कोई नहीं जानता, लेकिन चंद लोगों को कैसे कोई जानता है? इन चंद लोगों को जानने के लिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई इश्तिहार छपवाया था, उन्होंने कोई एडवर्टीज़मेंट एजेंसी से कांटेक्ट किया था। नहीं, उन्होंने हार्ड वर्क किया है, उन्होंने प्रूफ किया है, उन्होंने टाइम को मैनेज किया है, वक्त को उन्होंने कंट्रोल में किया है। फिर आज दुनिया उनको
याद कर रही है, तो हमारा मकसद है, हमारा इंटेंशन ये है कि आप सभी लोग, जिन तक मेरा ये वीडियो जाए, वो सभी लोग मेरी इन बातों को गौर करें, इन बातों पर अमल करें। और जिस तरह से दुनिया सूरज चांद को जानती है, इसी तरीके से दुनिया आपके नाम को जानने लगे, आपका भी नाम दुनिया के तमाम लोग जानने लगे। पूरी दुनिया आपको भी इन चंद हिस्ट्री में जो जिन लोगों के नाम दर्ज हैं, उनकी मेहनत, उनकी कोशिशों, उनकी काबिशों की वजह से ऐसे ही आपका भी नाम दर्ज हो जाए। इसलिए मैं इस तरह की बातें आप तमाम लोगों से कर रहा हूँ। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपके पास जो भी रिसोर्सेज मौजूद हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो कि आज के टाइम पे मैं ये कहूँगा लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं, हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लेकिन चलिए ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के पास उसकी कमी हो, तो इन्हीं रिसोर्सेज का हम अगर जो पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं तो सक्सेस हमें मिलनी ही मिलनी है। बहरहाल अभी कुछ बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट किया था, बड़ा परेशान थे। उनका 11th AMU 11th एंट्रेंस में नाम नहीं आया, तो उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो खुद घुटनों के बल चले। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, गौर कीजिए पिछले साल क्या कमियां रह गई, क्या ऐसी बात हुई जिसकी वजह से आप एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, और उन लोगों को देखिए कि उन लोगों ने ऐसा क्या किया जो कि एंट्रेंस क्वालिफाई कर गए। तो बहरहाल आप लोग मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, और जिन लोगों ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक, और इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आप लोगों से हम कलाम होगा किसी नए वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।